देखो फर्स्ट सम जो है, फर्स्ट सम बहुत ही आसान है। इससे एक डायग्राम बनाना था, हल्का सा तो आपके बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए। इट इज द रेगुलर हेक्सागोन। नेम करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ, ये रेगुलर हेक्सागोन हो गया। इसके अंदर आपको ए ही फाइंड आउट करने के बोला है। क्या बोला है? ए ई ए फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो आपको पता होना चाहिए ए इज इक्विवेलेंट टू बी डी। क्यों? लेंथ भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, बिकॉज़ इट इज अ रेगुलर हेक्सागोन, राइट? तो BC प्लस CD। अब BC क्या दिया है? B बार। CD क्या दिया है? C बार। तो BC प्लस CD इज BD। तो आपका ऑप्शन C आंसर डायरेक्ट है। समझा? कुछ नहीं। अभी सम नंबर 2 में, सम नंबर 2 इसके लिए इजी है या इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि ये सम बन जाएगा आसानी से, क्योंकि ऑप्शंस में एक ही वेक्टर उसके टर्म्स में दिख रहा है आपको, एक AC। ठीक है, मुझे इतना थोड़ा बहुत समझ में आता है कि इसको AC के टर्म्स में शायद से लाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो मुझे थोड़ा बहुत वहां से एक क्वेश्चन देखने, देखो जब मैं अटेम्प्ट करता हूँ क्वेश्चन, देन आई ये दिमाग में थॉट आता है कि AC है, शायद से ऑप्शन में AC, शायद से AC के टर्म्स में। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा काम करे, बट एक फर्स्ट क्या होता है उसको, एक हाँ कि पहला ऐसा लगता है ना, हाँ चलो ये ट्राई कर लेते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट वो हो सकता है। ठीक है, तो बाकी के साथ आपको थोड़ा जुड़ना है, वापस से ठीक से पेंटागन बनाना है। A B C D E, उसके अंदर ए बी वेक्टर है। अच्छा, ए बी वेक्टर के साथ अगर मैं किसको क्लब कर सकता हूँ तो BC को कर सकता हूँ। तो AB प्लस BC मेरा AC दे देगा। अभी बचे क्या है? 3 वेक्टर, जिसके अंदर A ही आता है, A के बाद ED आ जाएगा, फिर इसके बाद BC आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू AC। सो दिस प्लस दिस AC एंड बाकी सबका एडिशन भी AC। तो योर आंसर कम्स टू 3AC। समझा नहीं? लिखूं या डायग्राम समझ में आ गया? ठीक है, तो इट इज 3AC। वेरी सिंपल। जो हमने लास्ट वीक में सम सॉल्व किया थोड़ा से हायर ऑर्डर थे, ये बहुत ही फंडामेंटल सम्स है, तो इससे आपको ज्योमेट्री समझ में। थर्ड वन लिखना आपको किसको लिख लिखा है ताकि मैं देख सकूं। अभी थर्ड सम में ना मुझे लगता नहीं कि डिफिकल्ट कुछ है। ऑप्शन हाँ भी आ जाए, इट्स वेरी सिंपल। सिर्फ क्या करते हैं ना, जे में इस तरीके से बातों में क्या करते हैं, उलझा देते हैं और कुछ नहीं। ये इतना बड़ा बड़ा टर्म डाल के जी इज इंटरसेक्शन पॉइंट एंड ऑल, सीधा सीधा ए बार बी बार ऐसा दे देगा, फिर ओ ए बार ओ बी बार, मतलब चीज को क्या कर दिया है, बड़ा करके दे दिया। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। पहली बात तो आप इस सिंपल पैरेललोग्राम बना दो। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, G इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट। O पे आपको फोकस नहीं होना चाहिए, O इज एनी पॉइंट, O इज व्हाट इज एनी फिक्स्ड पॉइंट। ये हो गया। अभी मुझे सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, G बार इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, A बार प्लस C बार अपॉन, और आई कैन सी दैट G बार इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, B बार प्लस D बार अपॉन। अगर इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2G बार इज इक्वल टू A बार प्लस C बार, 2G बार इज इक्वल टू B बार प्लस D बार। we ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4G बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार प्लस C बार प्लस D बार। आया, what are these A बार B बार C बार D बार is OA बार प्लस OB बार प्लस C बार प्लस OB, that is equal to
4 टाइम्स OG। समझा? हाँ या ना? आपका फोकस किधर गया? आप डायग्राम बना रहे हो। एक्चुअली इस क्वेश्चन में डायग्राम की ऐसे जरूरत नहीं थी, ठीक है? ये ऐसे ही बन जाए। क्लियर है? आई थिंक 4th एंड 5th तो सबको आ जाना चाहिए। राइट? मिला सबको? ठीक है, लिख लो जो भी लिखना है। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करो। सिक्स क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। इज अंडरस्टैंड पॉइंट यहाँ पे आप एक यहाँ पे ए बार बी बार कुछ अज्यूम करो अपने हिसाब से एंड कैन चेक दिस ऑप्शंस आपने से, बिकॉज़ ये जनरलाइज स्टेटमेंट है एंड मेरे ख्याल से ये सारे स्टेटमेंट्स को हम लोग रैंडम कोई दो वेक्टर्स को अज्यूम कर लो। ए बार कुछ अज्यूम करो, बी बार कुछ अज्यूम करो, कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है चेक करो। यू कैन टेक एनी वेक्टर, ए बार बी बार कुछ अज्यूम कर लो अपने हिसाब से, फिर उसमें आप ये वैल्यू चेक करो किसका सही है। √3 हो जाएगा। हाँ क्या ना? अभी a माइनस बी इज इक्वल टू आ रहा है क्या? नहीं आ रहा किसी भी। तो ऑप्शन ए तो सीधा सीधा चला जाएगा। मॉड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार √11 है, दोनों का एडिशन 11 है। ऑप्शन सी भी सीधा चला। अभी बचा ये, ठीक है? अभी a बार प्लस b बार का मॉडुलस कितना? √11। इज दिस ग्रेटर देन दिस वैल्यू? ऑब्वियसली होना ही है। हाँ या ना? √11 कितना आएगा? √11 विल बी 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और ये √5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग माइनस 1 पॉइंट समथिंग, इट विल बी 1 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये वाली इसके लिए इनक्वालिटी सेटिस्फाई करा, पहले वाले केस में सेटिस्फाई किया था। इसमें जाके देखेंगे तो क्या आएगा? लेकिन इसमें ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, बराबर। तो आपका यही जा, ठीक है? सिंपल सा सम है, ऐसा कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर ऐसा कुछ दिया है तो इट मींस दैट इट इज ट्रू फॉर एवरी वेक्टर, व्हाटएवर वेक्टर यू अज्यूम, वो सबके लिए ट्रू है। So we can choose any vector of your choice and you can cross verify this. Okay? लिखना है आपको ये क्वेश्चन? हाँ दिखा दो। देखो ये इनिशियल जो क्वेश्चंस है ना, ये आर गुड एग्जांपल्स ऑफ सिंपल सम को कंफ्यूज करके रखने के लिए, जो होता है कंफ्यूज करते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी है, बट आप जो लैंग्वेज में फंसना नहीं चाहिए। यू मस्ट बी क्लियर कि उन्होंने क्या दिया है। वापस से देखो, हम लोग को नॉर्मली हैबिट क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को क्या लिखने का आदत है? ए बार। सडनली उसको आई कैप बोलेंगे तो थोड़ा सा हजम होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, नहीं समझे आप? आदत क्या होता है कि उसको ए बार ही ले लो। उन्होंने क्या बोला है? इट इज अ आई कैप। तो पहली बात आपको ये जब पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में, फिलहाल तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, ए बार इज इक्वल टू आई कैप, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ए बार आप ए बार ही दिमाग में रखो, ए बार इज इक्वल टू आई कैप लिखोगे, b bar is equal to c bar is equal to a cap, ऐसे लिखो, फिर नो कंफ्यूजन। उसके बाद what is given to us? ab bar is equal to cx bar, that is b bar minus a bar is equal to x bar minus c bar. We want x bar here. What is x bar here? Is minus a bar plus b bar plus c bar. What is x bar? minus I cap plus j cap plus k cap। इस सब से आपका ऑप्शन ए आ गया। कितना इनका आंसर आ गया था? ये आ गया था, ठीक है? आई थिंक 8th वाला मिड पॉइंट फॉर्मूला है, कितना समझ में आता है सबको? ठीक है, तो हियर यू गॉट द आंसर, राइट?
और जैसे नाइन्थ सम में उन्होंने क्लियर किया है, क्या क्लियर किया है नाइन्थ सम में, क्या क्लियर है कि those are the vertices. So let us assume those points as A, B and C. Let this point be A, this point be B, this point be C. ठीक है, so हम लोग वापस से लिख देंगे यहाँ पे if you want the answer systematically. See, मैं जो लिख रहा हूँ ना, you can see this मतलब this is a solution for boards also. Same question आता है boards में, आपका solution इस तरीके से बनेगा. ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर हम लोगों ने assume कर लिया those 3 points are A, B and C, then my A bar will be 3i cap minus 4j cap minus 4k cap. Then b bar is equal क्या आएगा 2i cap minus j cap plus k cap. And then c bar is equal to I cap minus 3j cap 5k cap. अगर हमने डायग्राम बनाया ट्राइंगल A B C, तो मुझे कंफर्म करना है व्हाट इज इट, इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. तो आपको बेसिकली यहाँ पे लेंथ ढूंढना है, तीनों साइड्स का क्या ढूंढना है, लेंथ ढूंढना है. अगर तीनों साइड का लेंथ सेम आया मतलब इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगर दोनों का लेंथ सेम है तो इट इज एन आइसोसेलेस. और पाइथागोरस वाला का कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो इट इज एन राइट एंगल, राइट. सो मुझे क्या निकालना है एक्चुअली, ए बी निकालना है. व्हाट डू वी वांट, ए बी बार. अब यहाँ पर से ए बी बार, अब यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करेगा क्या, नहीं. इन दिस सम व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड. तो डायरेक्शन का हम लोग ज्यादा सोचते नहीं है. तो ए बी बार निकाल लेते हैं, बी सी बार निकालेंगे एंड ए सी बार निकालेंगे. तो ऑलरेडी बता सकते हो व्हाट इज ए बी बार हियर. ए बी बार क्या होता है, बी बार माइनस ए बार, बी बार माइनस a bar, 2i cap minus 3i cap, that is minus i cap, minus j cap minus 4j cap, that is plus 3j cap, k cap minus plus 4, that is 5k cap. यहाँ पे समझ. इसके बाद और एक लॉजिक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, थोड़ी देर में वो भी बता दें. BC ये ऑलरेडी वो सीखे हम लोग. BC मतलब C बार माइनस B बार, I कैप माइनस तो माइनस I कैप हो जाएगा, माइनस 3J कैप माइनस J, दैट इज प्लस माइनस 2J कैप, 5K कैप माइनस K कैप, दैट इज माइनस 6K कैप. ये सबको समझ में आ रहा है मेरे बॉयज? आर गेटिंग मी हियर? A B बार B C बार कैसे आया, सबको समझा? किसी को डाउट है? ये बेसिक फंडामेंटल्स है, याद रखना. व्हाट इज AC बार हियर? AC बार, ठीक है. AC बार माइनस A बार तो कितना आ जाएगा, माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. तो क्या रहा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार, टेल मी. मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार कितना आ रहा है, 1 प्लस 9 प्लस कितना 235. मैग्नीट्यूड ऑफ BC बार कितना आ रहा है, 41. मॉड ऑफ AC बार कितना है, √6. आपको ये समझ में आता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा. सर हाँ बोले. हमने पोजीशन वेक्टर नहीं किया, डायरेक्ट दैट्स मैंने कुछ बोला नहीं, इसमें कमेंट नहीं किया, तो उन्होंने उसको एज अ साइड लिखा. हाउ इट इज अ साइड, इट इज क्लियरली मेंशन्ड. It is clearly mentioned that those are the position vectors of the point. Those are not the sides. Simple है, position vector जो दिया होता है वो साइड नहीं हो सकता है. समझ में आंसर आ गया. वो क्या होता है उसको, कोइंसिडेंट मान लो. It's not the distance फॉर्मूला भी चलेगा. मतलब इसको पॉइंट्स लेके इतने डिस्टेंस ऊपर ए बी बार को बी बार माइनस ए बार लिखना है 7 में. क्या 7 में हाँ ए बी बार को बी बार माइनस ए बार हाँ उसको समझा नहीं बी बार माइनस ए. कोई भी वेक्टर को पोजीशन का टर्म्स में लिखते हैं ना, तो ए बी बार को क्या लिखते हैं, बी बार माइनस ए बार लिखते हैं. जैसे यहाँ पे भी ए बी बार को क्या लिखा भाई, बी बार माइनस ए बार लिखा. क्या कंफ्यूजन है इसमें, नहीं समझा कि समझा?
कंफर्म? ये सबको समझा? और एक टेक्निक क्या हो सकती है, मैं इतना भी नहीं रहूंगा आगे। अभी मुझे ये यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई किया तो आपको क्या पता चलता है कहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आता है? राइट एंगल क्या ए बी सी आपका क्या बन रहा है? हाइपोटेनस। बी सी हाइपोटेनस मतलब ए पे क्या है? अभी ए बी और ए सी का डॉट प्रोडक्ट ले देखो क्या है? ए बी और ए सी का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। अरे पहले देखो -1 into -2 कितना आएगा? 2 2 plus 3 कितना हो गया? 5 -5 0। तो डॉट प्रोडक्ट इज कमिंग 0। इसका मतलब ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर एंड दिस राइट एंगल। तो ये दूसरा तरीका हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? इज दैट अंडरस्टूड? हाँ या ना? प्लीज प्लीज प्लीज, ये पोजीशन वेक्टर दिया पॉइंट्स का, याद रखना, साइड्स नहीं है। ओके, टेंस सबको कैसे किया बोलो? तो कोई भी एडजेसेंट साइड से तो डायगोनल्स क्या आते हैं? ए बार प्लस बी बार, दूसरा क्या आता है? बी बार माइनस ए बार। तो फाइंड आउट करके उसका क्या करना है आपको? माइंड में रखना है। तो आई विल नॉट डू दैट सम। आई होप उतना आपको रिवाइज करने के लिए मैंने डाटा। डायगोनल आपके दो आते हैं, एक ए बार प्लस बी बार, दूसरा आता है बी बार माइनस ए बार। वेरी गुड। एंड द 11th वन आपका डायरेक्टली क्या था? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, 12 से 17 तक देखते हैं 12th कितना लोगों को याद आता है। हमने कुछ ऐसा सेम कुछ किया हुआ है। लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू देखते हैं। डोंट डिस्कस एंड डोंट टेल। आपको फिजिकली कितना था आप पॉज कर देते। अभी लास्ट लेक्चर में क्लियर कितना मिला आंसर आपको? डी डी आ रहा। आई थिंक ऑप्शन सी आंसर। इसको सी है? नहीं है। लास्ट लेक्चर में बहुत क्लियर किया था। वी डोंट हैव अ ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला। डू वी हैव ऑर्थो सेंटर फॉर्मूला? वी हैव अ सेंट्रोइड। सेंट्रोइड में निकाल सकता ऑर्थो सेंटर नहीं। तो एक चीज और पता होनी चाहिए, सर्कम सेंटर का मुझे पता हो जाए तो मैं ऑर्थो सेंटर निकाल सकता बाय यूजिंग ओएन। व्हाट इज सर्कम सेंटर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन। और दूसरा और क्या जानते हैं हम लोग सर्कम सेंटर के बारे में? उसका डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टेक्स क्या है? सेम है। अभी यहाँ पे वर्टेक्सेस क्या है वही तो मैं बोल रहा हूँ, यही चीजें पिक करनी है आपको। बहुत सिंपल सा है। What are the vertices here? तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूं मैं? 1, 0, 0। b के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूं? 0, 1, 0। c के 0, 0, राइट? अब ये तीनों वर्टाइसेस का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या बनता है? 1 तो ओरिजिन इज सर्कमसेंटर। सिखाया था ना? आया ना? OA is equal to OB is equal to OC is equal to 1. Therefore, origin 0, 0, 0 is a circumcenter. समझे कि नहीं? अभी लास्ट टाइम भी मैंने बताया √25 कुछ तो आया, नहीं 5 आया था डिस्टेंस। आप मुझे उस हम बता दो, आपके सर्कमसेंटर दिया नहीं था? नहीं दिया था। क्वेश्चन पढ़ो। सर्कमसेंटर दिया नहीं था। हम लोग का ऑब्जर्वेशन से हम लोगों ने बताया था कि डिस्टेंस कितना है 5 या मुझे पता नहीं कितना है 5 या 50 कुछ तो था शायद से। 5 नहीं 50 था शायद से। √50 डिस्टेंस मुझे पता है। तो यहाँ पे सर्कमसेंटर आपका ये बनता है सेंट्रोइड। जी क्या बनेगा? यहाँ पे आएगा 1 + 1 + 0 + 0/3 1/3 1/3। आपको क्या ढूंढने के लिए बोला है? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर O N G C 2:1। ठीक है, ऑर्थो सेंटर मतलब दिस इज टू बी फाउंड। G मुझे पता है 1/3 1/3 1/3। सर्कम सेंटर मुझे पता है
0,0,0 इज दैट अंडरस्टूड? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x, y, z लगाना, सेक्शन फॉर्मूला लगाना, कितना आएगा 1/3 इज इक्वल, कितना आएगा 1/3 इज इक्वल टू 2 into 0 चला गया 1 into x, बाकी तो सब वही होने है 1 into 1/3 इज इक्वल क्या था वापस से 2 into 0 हां क्या डिवाइड करना भूल गया राइट, हां तो यू आर राइट, x/3 गेट कैंसिल, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा 1/3 इज इक्वल कितना आएगा 2 into 0 1 into y अपॉन 3 गेट कैंसिल, मतलब आपको यहाँ पे वैसे वो z के लिए भी सेम हो जाएगा, तो मतलब क्या आएगा x is equal to 1, y is equal to 1 and z is equal to 1, तो ऑर्थो सिंपली कितना आएगा ऑप्शन ए आंसर। हां पोजीशन वही पोजीशन वेक्टर, हां तू यूनिट वेक्टर समझ रहा है बार बार, मतलब तू टर्म्स में कंफ्यूज हो रहा है, मतलब वर्ड्स का मीनिंग पकड़ नहीं रहा है, पोजीशन वेक्टर अलग है, यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर समझा बराबर ना, पोजीशन वेक्टर पूछा है आप, पोजीशन तो ही आएगा जो हम लोग, ठीक है, ये सब नहीं होता, ये चीज पिक करनी है आपको, ऐसा नहीं होता है, जेई में एक ही है, जो जीता वही सिकंदर, कॉन्सेप्ट चमका चमका, नहीं तो नहीं, उसका आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं हो सकते, देयर इज नो एक्सक्यूज, ये चमकना ही चाहिए, क्वेश्चन मैंने दिया है तो डायरेक्ट देखो, आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, कौन सी, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल is same as center of the triangle formed by the midpoints of the triangle, नहीं समझा, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, इतना वही बोल रहा हूँ, ये पूरा सेंटेंस घुमाया है, समझ में आया, पहली बात तो a बार b बार c बार डायरेक्टली दिया ही नहीं, समझे, ऊपर से यहाँ पे स्टार्टिंग में जो इंफॉर्मेशन पहला होना चाहिए उसको बाद में दिया है, मतलब अगर स्टार्टिंग में क्या होता है, हम लोग क्या होता है, a बार b बार c बार के पोजीशन वेक्टर दिया, उसके बाद DEF क्या बोला, मिड पॉइंट बोला, ये प्रोसीजर होता है, मैं उल्टा दे दिया, पहले बोला DEF मिड पॉइंट ए साइड से, मतलब आप पहले से कंफ्यूज हो जाओ, देखो फ्रेमिंग इस तरीके से आएगा आपका जी, यू विल नॉट गेट अ डायरेक्ट फ्रेमिंग, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, सॉल्व करने लेंगे, ऐसा नहीं, इजी क्वेश्चन में भी क्या करेंगे वो लोग, आपको ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे, सिंपल आपको समझना है यहाँ कि क्या बोल रहा था मैं, हाँ आपको ये पोजीशन वेक्टर दिए ऑफ वर्टाइसेस, मतलब इनडायरेक्ट आपके ए बी एंड सी के आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर से मतलब कोऑर्डिनेट से पॉइंट्स, मतलब मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट्स पता है क्या है 1, 1,0, बी के कोऑर्डिनेट्स है 0,1,1, सी के कोऑर्डिनेट्स है 1,0,1, बस जब भी उन्होंने क्या, अगर आपको समझ में आएगा तो डीएफ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड से, तो उसका जो ट्रायंगल बनेगा डीएफ का, उस ट्रायंगल का जो सेंटर होगा इट इज सेम एज सेंटर ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल, मतलब इनडायरेक्टली मुझे क्या पूछा है, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, देखो चीज पूछिए सिंपल, देखो कैसे पूछा है, घुमाना, उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी याद क्यों नहीं जो मैंने आपको दिया, ठीक है, घर पे मैं पेज ऐसे प्लीज देखने के लिए नहीं भेजा, हाँ तो उसको लिखो, नोट डाउन करके रखो, दैट इज अ पार्ट ऑफ 2D, तो उसको याद रखना, छोटी छोटी चीजें, आगे बढ़े, 14 जैसे 14 13 का तो डी आएगा, आई होप मेरे किया है, सॉरी डी आएगा ना, इसको प्लस इसको ऐड किया तो कितना आएगा 2 आएगा प्लस 2 जे का प्लस 2 के का, एक्चुअली डिवाइड बाय 3, ऑप्शन डी भाई बोला था, इसको सॉल्व करने के लिए सम की जरूरत नहीं है 13 में, ठीक है 14 करो, लास्ट लेक्चर मैंने क्या बताया था आपको, क्लियर बताया क्या, कभी कभी हम लोग के पास जो गिवन, जरूर नहीं कि ओरिजिन ही आपका फिक्स्ड पॉइंट हो, ऐसा बोला है क्या,
नहीं, तो मैंने बोला है ट्रायंगल में अगर मेरा ये एबीसी ट्रायंगल है और एएम मेरा मीडियन है, तो ओ को मैंने फिक्स द पॉइंट बोल दिया, तो मेरा एम क्या है, इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, बस वही तो दिया। टू वेक्टर्स दिए हैं, रिप्रेजेंट द टू साइड्स ए बी एंड ए सी, रिस्पेक्ट विद द लेंथ ऑफ द मीडियन पूछा है, तो ये पोजीशन वेक्टर पकड़ लो इसका, मतलब ये क्या आएगा, जे आई कैप प्लस के कैप, यहाँ पे 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप आया ना, मतलब इनडायरेक्टली बी के कोऑर्डिनेट्स अगर मैंने ए के कोऑर्डिनेट 0,0,0 मान लिए, तो इसके कितना आएंगे 0,1,1, यहाँ पे क्या आएगा 3,-1,1, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो, वेक्टर लेंथ खत्म हो गया। ये लास्ट लेक्चर में किया था, हाँ या ना, याद होना चाहिए। आदित्य ताकत करो, बोला है हाँ। याद है ताकत करो, सब किया था ऐसा, कंफर्म याद है क्या, ऐसे ही बोल रहे थे, किया था कि नहीं किया था? क्यों नहीं याद है? ऐसा कुछ हुआ तो पता है कि नहीं पता? आंसर कौन सा ऑप्शन आ रहा है बोलो? ए ऑप्शन नहीं ये नहीं, सॉरी क्या आएगा, मिड पॉइंट क्या आएगा 3/2 0 1 नहीं आ रहा ना, अच्छी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। क्या होता सर रूट 13/2 आ रहा है। 13/2 है ना? एक्चुअल आंसर के हिसाब से ऑप्शन ए आंसर आना चाहिए। 34 आएगा कैसे? 13 आ रहा है। ये माइनस ये असणार ना, मग हे करतो पहिला डिवाइड बाय 2 मग हे प्लस ये ना सेकंड सर वो इससे भी कर सकते हैं ना, हाँ, वो ए वेक्टर प्लस सम से आपने बोला था ना वो ज्यादा ही वो वेक्टर ए बी प्लस सी वेक्टर मिलेगा, हाँ वैसे हाँ उससे क्या मिलेगा, उससे क्या होगा? नहीं सेम ही है बट वैसे कर सकते हैं ना और डीसी वेक्टर निकाल के करेंगे क्या? उसको डिवाइड बाय 2 करके वो ए बी डीसी का वेक्टर निकाल के डिवाइड बाय 2 यू विल गेट दिस लेंथ। हाँ तो ये प्लस ये आ जाएगा ना, नहीं बहुत बड़ा नहीं इतना बड़ा नहीं होता है वो। हाँ यू मीन टू से दैट हां व्हाट यू मीन, पहले बीसी निकालेगी फिर उसको उसी वेक्टर को डिवाइड बाय 2 करेंगे, यू विल गेट दिस। हाँ मगर डिवाइड बाय 2 करके ये नहीं मिलेगा, डिवाइड बाय 2 करने से कैसे मिलेगा? उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, ये लेंथ निकालना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस। लास्ट टाइम भी ऐसे बोला था, एक्सप्लेन किया था। उसका मैग्नीट्यूड को हाफ कर लो, अपने वेक्टर को कैसे हाफ करें? एक मिनट, इसका आंसर की में ए दिया है, यू कैन ट्राई द नेक्स्ट वन तब तक। पहले तो मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। पॉइंट्स क्या है 3 2 -1 और 6 2 माइनस। एक्चुअली ये वेक्टर में दिया हुआ है बट वी कैन कंसीडर दिस एज अ नॉर्मल अलजेब्रा सम आल्सो, ठीक है।
एंड P पॉइंट यहाँ पे है, जिसका x कोऑर्डिनेट पता है 5, y नहीं पता है, z नहीं, राइट। अभी बोर्ड्स में अप्रोच कैसे करेंगे, हम लोग अज्यूम करना पड़ेगा, लेट रेशियो भी m/n नहीं कभी करो, m/n में हमेशा दो अननोन्स होते हैं, k/1, हमेशा टेक द रेशियो लाइक दिस, k/1, ठीक है। अभी आपको k का ले ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू k इंटू 6k प्लस 1 इंटू 3 अपॉन k प्लस 1। इज दैट क्लियर? अभी आपको k का भी ढूंढना पड़ेगा, तो 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 6k प्लस 3, सो देयरफॉर k इज इक्वल टू 2। क्लियर? वही चीज अभी y के लिए यूज करोगे, y इज इक्वल टू क्या आएगा, k इंटू 6, अच्छा k इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 इज अपॉन k प्लस 1। k का भी डालेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस दैट इज 2, तो y का भी 2। ये नॉर्मल मेथड, ठीक है। अभी आपको एक दूसरा, अभी z कोऑर्डिनेट बता पाएंगे फटाफट सब लोग, इसका भी 2 ले लो, z कोऑर्डिनेट बता दो मुझे फटाफट, और ये लिख देना आपको कहीं, z बता दो बस एक बार, ये लिख दो, ये कट कर दो -5/2 माइनस 5/2 -5/2 नहीं 3 -4 -5 -5/3 हाँ ठीक है। रब करो ये y2n z minus 5/3, ठीक है। अभी रेशियो हम लोगों को क्या पता चला है, 2:1 है, क्या रेशियो 2:1। तो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स पता है ना, हाउ टू फाइंड द रेशियो। आपको क्या करना पता है, ये अभी इस केस में क्या था, मैं रेशियो डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकता, आपको जो मेथड होता है उसकी जरूरत मुझे नहीं, वो रेशियो में डायरेक्टली भी निकाल सकता। 5 minus 3 2 6 minus 5, सीधा रेशियो, ओरिजिनल रेशियो वाला। क्या क्या मैंने समझा, रेशियो कैसे निकालना है, सबको समझा, दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस माइनस दिस। दूसरे में भी करो, 2 minus 2 क्या हुआ, अच्छा एक ही लाइन पे आ रहा है ना 2 इसलिए वो 0 आ रहा है, रेशियो आएगा नहीं, क्योंकि वो किस पे आ रहा है, वो ये जो आ रहा है y is equal to 2 लाइन पे, सारे पॉइंट्स का y is equal to 2 लाइन, इस पे नहीं है। बाकी दूसरे के लिए चेक कर लो, क्या आएगा, -5/3 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 5/3, कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो -2/3 -1/3, ठीक है। तो रेशियो फाइंड आउट करने का एक शॉर्टकट है, समझ में आया, कोऑर्डिनेट्स पता है तो ये 2:1 वाला रेशियो में डायरेक्टली निकाल के, ओरली निकाल के भी कर सकता था। इज दैट अंडरस्टूड? ये टेक्निक आप देखो बॉक्स में लिख के, रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है, हाउ टू फाइंड द रेशियो इफ यू नो द कोऑर्डिनेट्स पता है, मुझे रेशियो निकालना, तो सिंपली आपको सबट्रैक्ट करना है, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, रेशियो आ गया। उसको भी अभी पहला वाला मेथड, बोर्ड्स वाला मेथड, जिसमें हम लोग अज्यूम करेंगे लेट अ रेशियो बी k/1, और फिर उसके बाद k का ले निकालेंगे, जे के लिए हम लोग ये टेक्निक यूज कर सकते हैं टू फाइंड द रेशियो, ठीक है। सॉरी मेरा अभी ध्यान गया बोर्ड पे, आई नो दैट ब्रेक ऑलरेडी स्टार्ट हो, ठीक है। लेट्स मूव टू द
टेक्निक की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, फिलहाल ये टेक्निक की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए अगर मेरा एक्सो जेड प्लेन इस लाइन जो इस लाइन है उसको ये कर रहा है, जो भी रेशियो में ब्रेक कर रहा है, तो आई नो दैट एक्सो जेड प्लेन में y कोऑर्डिनेट प्लेन में y कोऑर्डिनेट क्या होता है? नहीं समझा क्या हुआ? y कोऑर्डिनेट 0 है। 1/3 y कोऑर्डिनेट के साथ आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो। 1 - 1 5 2 3 4। यहाँ पे क्या आएगा? जो भी है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये p है। p का मुझे x पता नहीं है, z नहीं पता, बट आई कैन से y विल बी 0। और ये रेशियो कितना वाला? λ/1। अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला, गेट द आंसर। ऑप्शन डी। ये टॉपिक यहाँ पे नहीं आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 ऑलरेडी किया हुआ हमने, हो गया? कितना आया बोलो? 1/3, ठीक है। 17 सम ऑलरेडी किया, चेक करो। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया हुआ, आप चाहे तो उसमें नंबर डाल सकते हो, मैंने लास्ट टाइम बताया था, उसके लिए नंबर डालना था। 17 सम ये है ऑलरेडी डन। a b बार इज इक्वल टू a बार दिया। an फाइंड आउट करना था, dn इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स मिला। सेकंड या थर्ड क्वेश्चन रहेगा इस दिन का, 3/5 ठीक है। आपको उसका नंबर देना देना। 17 हम लोग का ऑलरेडी हो गया, 18 भी ऑलरेडी हो गया। नंबर देना तो दे सकते। 19 ऑल्सो डन, 20th भी हो गया, 20th ऑल्सो डन, 21st हो गया, 22 से हम लोग चालू करेंगे। अभी यहाँ पे वो टॉपिक आएगा कोलिनियर कोलिनियर। 20 सेकेंड से स्टार्ट। तो ऐसे करेंगे, if the vectors are collinear then what is the value of x? I think so easy है। यस। कोलिनियर का मतलब क्या होगा? what is the meaning? क्या बोला समझा? हम लोग इस सब को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या? वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीप्लाई अदर वेक्टर, हाँ या ना? या देयर IJK का टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन पैरेलल, ठीक है। कर लो, क्या आएगा बताओ आंसर। प्रोपोर्शन में कर देते हैं IJK, क्या मिलेगा? कितना है? 5 है। x minus 2 upon x plus 1 upon 2। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, गेट द आंसर। क्यों ऐसा किया प्रोपोर्शन में? सबको समझा क्यों? कोलिनियर है। अगर कोलिनियर की जगह पे पैरेलल वर्ड बोला होता तो भी हम लोग सेम कर देते। क्लियर? हाँ या ना? तो गेट द आंसर फॉर 23 आल्सो। एकदम सेकंड्स मिला, फटाफट सेकंड्स में आंसर लाओ। 20 स्टार्ट करिए सब लोग। तो 1/2 कैसे मिला रहे? क्या कर रहे तू? सॉल्व नहीं कर रहा है तू? 20 सेकंड में सॉल्व किया, कभी लिखेगा वो। 23rd का भी आंसर आ जी, फटाफट करो। वापस से सेम कंडीशन है ना? कंडीशन सेम है या नहीं? 3 है तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं हो पा रहा है, उससे नहीं बनेगा। एक्चुअली 3 है तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। 3 नहीं है तो इसलिए मैं बोल रहा कि आपको क्या बताना चाहिए
कोलिनियर है ना। अभी आप क्या करोगे बताओ उसमें, आप इसमें अभी वेक्टर बनाओ, क्या बनाओ वेक्टर बनाओ। टेक इज तो ए वेक्टर, ठीक है, ए बार इज इक्वल क्या आई कैप माइनस 2 के कैप, व्हाट इज बी बार इज इक्वल टू जे कैप प्लस के कैप, उससे सी बार इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप प्लस म्यू जे कैप। अब ये प्रोपोर्शनलिटी वाला ही कंडीशन सबको यूज करना है, हाँ या ना। अगर वही कंडीशन यूज करना क्या है रे लास्ट बेंच, जब AB वेक्टर निकालो, व्हाट इज AB वेक्टर, दिस माइनस दिस, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k, ये आपका AB है। अभी AC बार आ जाएगा, दिस माइनस दिस लैम्डा माइनस 1 आई कैप म्यू जे कैप प्लस 2 k कैप, समझा। अभी these two vectors are collinear, points are collinear, therefore we can say that उनसे जो वेक्टर्स मिले वो भी क्या आगे collinear। अगर दो वेक्टर्स collinear है मतलब क्या आएगा, वापस से आप यही करोगे, -1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, म्यू का वैल्यू क्या आएगा 2 बाय 3 आ जाएगा। 2 के 2 के में एसी में लास्ट AC में एसी लास्ट में के ठीक है, बरोबर है। एक्चुअली पॉइंट्स ये थे, तुम जो वेक्टर को निकालना था तुम AB वेक्टर निकाला, कुछ रॉन्ग हो रहा है, AB निकाला है B बार माइनस A बार, क्या बच्चा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा में करेक्शन, ठीक है, if you find the correction take the next 25th sum 24th sum किधर गया सर BC निकाला तो आएगा, हाँ, वही बोल रही हूँ। BC निकाला तो आ रहा है आंसर, BC निकाला तो आंसर आ रहा है AB upon BC ना? हाँ, क्यों इसमें क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं। अरे यार प्लस है, प्लस अगर प्लस डाल दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस डाल दिया अभी वापस माइनस आ जाएगा माइनस के का, और उससे -2 इधर क्या आएगा -9 माइनस 2 के क्या अभी कितना आएगा, म्यू का वैल्यू 2, इक्वल टू ऑप्शन इसके साथ इधर जाएंगे तो क्या आएगा -2 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1, लैम्डा इज इक्वल टू -1, ठीक है। करेक्शन ले लो उसका, यहाँ पे प्लस है, करके मिलेगा करेक्शन। करेक्शन करके मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे।
नेक्स्ट सम हुआ। नेक्स्ट सम में क्या बोलो, कुछ वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी आर गिवन, राइट। 4 वेक्टर्स दिए और पॉइंट्स दिए, मतलब ये आपके इनडायरेक्ट आपके पास पॉइंट्स है। 4 क्या है, पॉइंट्स है, वेक्टर्स नहीं है, क्या है, पॉइंट्स है। देन मतलब इनडायरेक्ट आपको क्या निकालना है, ऑप्शन के हिसाब से आपको ए बी वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, जो ए बी सी डी निकालो उससे काम नहीं बना तो डी सी ए डी निकालना पड़ेगा, उससे काम नहीं बना तो बाकी सब चेक करना पड़ेगा। करो चेक करो, फाइंड आउट ए बी वेक्टर, फाइंड आउट सी डी वेक्टर, देखो क्या है। उससे नहीं बना तो ये ऑप्शंस 1 बाय 1 हम लोग को क्रॉस वेरीफाई करने पड़ेंगे। क्या टू क्रॉस वेरीफाई 1 बाय 1, रिटर्न वैसे 0 हो जाएगा। सबको समझा, ए बी निकाला सब लोगों ने, सब लोगों ने निकाला, तूने निकाला तो क्या कर रहा है, इधर आ, इधर आ। आगे बढ़ते हैं। कितने बजे चालू करूंगा, 11 बजे चालू करूँ, ऑलरेडी 11 बजे करते हैं। 25 क्या, 25 में क्या देखो, क्या दिख रहा है, ए बार दिया, बी बार दिया, देन आई थिंक इजी है, छोड़ दे। क्या करोगे बताओ, थैंक यू। नेक्स्ट क्या दिया है, ए बार बी बार सी बार आर, अभी यहाँ पे ए बार बी बार सी बार एक्ट्स लाइक आईजे के, आईजे के वेक्टर्स भी नॉन कोप्लेनर, एक प्लेन में नहीं आते, वो ट्रिपलेट बनाते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे ए बार बी बार सी बार का रोल भी वही है। तो then the points with the position vector this will be collinear if lambda is, तो आप अपना सेम कंडीशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप वहां पे अभी जैसे किया है यहाँ पे, इसको P अज्यूम कर लो, Q अरे चाहते हैं, ठीक है। ये P Q एंड R, ठीक है। क्या निकालोगे, P Q निकालोगे एंड Q R निकालोगे, समझ में हाँ या ना, P Q R एंड Q R वाला निकालोगे एंड देन यू कैन से दैट प्रोपोर्शनलिटी वाला कंडीशन करके हो जाएगा। कंप्लीट कर पाओगे हाँ या ना, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है क्या। चलो नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं, कंप्लीट कर देना है सम्स को। हाँ 27 सिर्फ representation of the question is different, otherwise sum is not different। नहीं ऐसे ब्रैकेट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तभी होगा जब वो मेंशन रहेगा क्वेश्चन, इट इज ऑलवेज मेंशन दैट टॉप ब्रैकेट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब तक वो दिया नहीं तब तक नॉर्मल ब्रैकेट ही है, फंक्शन नहीं। ओके व्हाट इज गिवन हियर, बी बार इधर पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स, तो टाइपिस्ट ने ऐसा कुछ है, मैंने बोला अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, तो यू मस्ट नो ना क्या क्या तरीके से आपको दिया जाएगा, तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज कि ऐसा क्या अलग क्या है। एवरी पॉसिबल जो भी केसेस दिखने के सब कुछ डाले हुए हमारे क्वेश्चन में आ जाएगा। तो 3 कोऑर्डिनेट, हाँ एक बार ऐसा दिया है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दे, कुछ इशू नहीं है, ठीक है। इंडायरेक्ट आपके पास ए बार वेक्टर दैट इज 2√2 i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, दैट इज योर वेक्टर, राइट, दैट इज ए बार वेक्टर हियर। यू आर हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ, कैसे करें बोलो, अभी मेरे पास ऑप्शंस टिक करने के लिए, ए बी सी ऑप्शन टिक करने के लिए वी मस्ट नो व्हाट इज बी बार। यस कैसे करें, बी बार तो ढूंढना पड़ेगा। सर वो मैग्नीट्यूड को अज्यूम कर लेते हैं, क्या अज्यूम करें, कोएफिशिएंट का हाँ कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के मतलब मल्टीपल में 10 into x I x, cap हाँ वो प्लस y j cap ऐसा करके मैं बोल रहा हूँ कि बी बार
रहेगा k टाइम्स a बार क्यों कोलिनियर कोलिनियर है मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इज इक्वल टू k टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मुझे मैग्नीट्यूड पे आना ही है अभी यहाँ पे मैंने दो चीजें यूज की यहाँ पे कोलिनियर तो ये यूज किया एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b बार दिया इससे मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया ये 10 है ये k है इसका मैग्नीट्यूड निकाला 8 अधिक 1 अधिक 16 that is 5 k so k is equal to 2 हो गया मैंने अभी यहाँ पे एक स्केलर मल्टीपल कैन बी नेगेटिव आल्सो कैन बी पॉजिटिव तो हिसाब से आपके ऑप्शंस है तो b बार इज इक्वल टू क्या आएगा 2a बार b बार अगर माइनस होगा तो ऐड होगा प्लस होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी इज समझा हाँ या ना मुझे मतलब जितने समय उन्होंने आज सॉल्व किए आपको लगता है कि लेवल ऑफ द डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है सिंपल सम्स है मतलब फॉर्मेशन क्वेश्चन का क्या है थोड़ा अजीब लग रहा है सॉल्व करने के बाद लगता है कि हाँ कर देंगे मतलब यू शुड गेट यूज्ड टू विद दिस टाइप ऑफ सम्स एंड बहुत जम के क्वेश्चंस आने वाले हैं मतलब लेवल 1 में कुछ 180 79 क्वेश्चंस लेवल 2 में भी वैसे कुछ है लेवल 3 मतलब ऑलमोस्ट तीनों मिला के 450 क्वेश्चंस आने वाले 450 क्वेश्चंस आते हैं वेक्टर ज्योमेट्री ठीक है समझ में आया 450 सम्स आते हैं जम के प्रैक्टिस करो ठीक है हो गया नहीं बच्चा हम लोग ने उसके 4 पार्ट्स है उसमें से 2 पार्ट्स खत्म कर आगे ये 2 पार्ट्स खत्म कर लिए प्योर ज्योमेट्री वाला पार्ट और प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वहां तक एमसीक्यू सॉल्व करो नेक्स्ट डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज भी हम लोग हो गए तो थोड़ा बहुत किया हमें उसको वापस से करेक्ट करना है लाइन प्लेन के साथ वो बात 28 कुछ हाइड हो रहा है क्या क्या p bar is the position vector of orthogonal p bar अभी ये करने आना चाहिए आपको चलो बताओ बहुत सिंपल कुछ है ही नहीं सब सॉल्व करो फटाफट बताओ मुझे आंसर क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कुछ है ही नहीं अरे वो क्या माइनस के क्या अभी ये जो लिखते तो क्या डायरेक्शन सेम है ना ऐसा मान लो p आल्सो सेंटर है जी सेंटर and o bar is the जी वाला a circumference is origin हाँ या ना origin है मतलब ये जीरो ही है ना मेरे लिए मतलब 2 into यहाँ पे जो भी करेगा सब जीरो होने वाला 1 into p bar that is p bar upon 3 is equal to 3 bar तो से कितना आएगा 3 सारा किस अंदर चालू है वीडियो चालू 29 क्या है बोलो यहाँ पे लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल का मतलब क्या बोलेगा लाइक पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन अनलाइक पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन पैरेलल बट एट अपोजिट डायरेक्शन ठीक है बताओ फिर क्या आएगा बताओ सबका रेशियोस कितना है पॉजिटिव में रेशियोस अगर पॉजिटिव में आया मतलब लाइक नेगेटिव में आया तो 4 अपॉन माइनस से कितना आएगा माइनस हाफ माइनस 2 अपॉन 4 3 अपॉन माइनस 6 मतलब रेशियो जो हुआ नेगेटिव आ रहा है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में तो आंसर क्या आएगा अनलाइक पाई इज दैट क्लियर नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है यहाँ पे ना थोड़ा नंबरिंग में गड़बड़ है तो मैं चेक को स्टॉप कर लेना ठीक है ना इन लोगों को क्वाड्रेटिक करवा सर एमसीक्यू में किसमें क्वाड्रेटिक क्या